नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं आपके समक्ष रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा और मैंने महसूस किया इससे कुछ क्वेश्चन आपके समक्ष रखे जाएं और इस क्वेश्चन के साथ साथ आपकी थ्योरी का भी टेस्ट होगा और क्वेश्चन की भी एक्सरसाइज होगी। तो शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोगों ने कई टॉपिक पढ़ा था उसमें एमटीपी पढ़ा था, इनफर्टिलिटी पढ़ा था, उसके बाद यूट्राइन डिवाइस पढ़ा था, कंट्रासेप्टिव्स पढ़ा था, उसी से रिलेटेड कुछ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग medication is commonly used for medical termination of pregnancy during the first trimester? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा तो रिकॉल कर लेंगे, पिछला वीडियो देख लेंगे, अब वो चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन is commonly used for medical termination of pregnancy during the first trimester? पहला आंसर है इसका मिसोप्रोस्टल, दूसरा है ऑक्सीटोसिन, तीसरा ऑप्शन है माइलप्रिस्टोन और फोर्थ है मेथोट्रोट्रिएक्स। इसमें कौन सा आंसर सही है? मिफोपेरिस्टोन, माइफिपिरिस्टोन। In the context of infertility, what does the term oligospermia refers to? ओलिगोस्पर्मिया हम लोगों ने पढ़ा था। ओलिगोस्पर्मिया क्या है? तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यह है। क्वेश्चन फिर से देखें। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इनफर्टिलिटी व्हाट डज द टर्म ओलिगोस्पर्मिया रिफर्स? ओलिगोस्पर्मिया का क्या मतलब है? पहला आंसर है लो स्पर्म मोटिलिटी, दूसरा ऑप्शन है हाई स्पर्म काउंट, तीसरा है लो स्पर्म काउंट एंड फोर्थ है एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी। तो इसका आंसर क्या है? लो स्पर्म काउंट, यानी ओलिगोस्पर्मिया में स्पर्मों की संख्या जो नॉर्मल होती है उससे कम हो जाती है। तो इस तरह की इनफर्टिलिटी को क्या कहते हैं? ओलिगोस्पर्मिया। Which of the following is potential complication of the medical termination of pregnancy? Potential complication of the medical termination of the pregnancy. पहला है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दूसरा ऑप्शन है यूट्राइन परफोरेशन, तीसरा है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID और फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें क्या बोलेंगे? इस सब के सब इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव है। किसमें? पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी, वो भी अंतर है, यूट्राइन परफोरेशन भी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी भी, सब के सब जो है क्या है? MTP के जो है वो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है। फोर्थ है इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी ड्यू टू ट्यूबुअल फैक्टर्स which of the following procedures may be considered to bypass the blocked fallopian tubes? पहला आंसर है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, तीसरा है ट्यूबल लिगेशन रिवर्सल और फोर्थ है ट्यूबल कैनालुएशन। इसका आंसर क्या है? इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। फिफ्थ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज यूज्ड फॉर ओव्यूलेशन इंडक्शन इन वुमेन विथ इनफर्टिलिटी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हम देखेंगे। इसका पहला आंसर है क्लोमिफेन साइट्रेट, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा आंसर है एस्ट्रोजन
एंड फोर्थ आंसर है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिक। तो इसमें क्या है, क्लोमिफियंस साइट्रेट। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए हाइड्रो व्हाट इज द पर्पस ऑफ हिस्टेरोस्कोलेपियन गर्गन SSG हिस्टेरोसल्पिनम गोर्गन इन द ओवल्यूशन ऑफ इनफर्टिलिटी। पहला आंसर है टू एसेस ओवेरियन रिजर्व, दूसरा है टू ओवलूट ट्यूबल पोटेंसी, तीसरा है टू एसेस यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी एंड फोर्थ है इवैल्यूएट द एंडोमेट्रियम। इसका आंसर क्या है, इवैल्यूएट ट्यूबल पोटेंसी SSG। Which of the following is a risk factor for ectopic pregnancy? पहला आंसर है हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, दूसरा है हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियोटिस एंड फोर्थ है प्रीवियस ईस्टरियम सेक्शन एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। तो ये ऑल ऑफ द एबव है, ये प्रीवियस सी सेक्शन भी है और एंडोमेट्रोइटिस भी है और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी भी है, किसमें, रिस्क फैक्टर फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने में सबके सब रेस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ माइलस्टोन इन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? पहला है इट स्टिमुलेट्स यूट्राइन कंट्रैक्शन, सेकेंड है इट ब्लॉक्स प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स, इट इनहिबिट्स प्रोजेस्टोग्लैंडुलिन सिंथेसिस एंड फोर्थ है इट प्रमोट्स सर्वाइकल डायलेशन। तो इसमें आंसर कौन सा है, इट ब्लॉक्स प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स। Which of the following is a potential complication of untreated chlamydia infection of women? Ectopic pregnancy, दूसरा है pelvic inflammatory disease, फोर्थ है infertility, थर्ड है infertility, फोर्थ है all of the above। तो इसमें क्या है, ये भी all of the above ही है। क्यों? क्योंकि ectopic pregnancy भी ये भी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी हो सकती है और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव। 10 है व्हाट इज द रोल ऑफ एंड्रोजन्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? एंड्रोजन्स का रोल क्या है, दे प्रमोट फॉलिकल डेवलपमेंट, दूसरा है दे इनहिबिट ओवल्यूशन, तीसरा आंसर है दे स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल ग्रोथ एंड फोर्थ है दे रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें आंसर कौन सा है, दे प्रमोट फॉलिकुलर डेवलपमेंट। 11 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी? प्रोस्टेट कैंसर, दूसरा है टेस्टिकुलर ट्रॉमा, तीसरा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड फोर्थ है प्रीमेच्योर इजाकुलेशन। इसमें कौन सा है, टेस्टिकुलर ट्रॉमा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू असेस स्पर्म मॉर्फोलॉजी? स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, क्रूजर स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया एंड सीमेन एनालिसिस। इसमें क्या है, क्रूजर स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी है। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल? इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स, इट मेंटेन्स द यूट्राइन लाइनिंग, तीसरा है इट ट्रिगर्स ओवल्यूशन एंड फोर्थ है इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ FSH एंड LH। इसका क्या है, इट मेंटेन्स द यूट्राइन लाइनिंग। Which of the following is a potential complication of ovarian
हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, OHSS, बहुत सीरियस डिजीज होती है OHSS, इसको क्या कहेंगे? ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सेकेंड आंसर है ओवेरियन टॉर्सन्स, थर्ड है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें है ओवेरियन टॉर्जन, ओवेरियन टॉर्जन OHSS। Which of the following is a risk factor for male infertility? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मोकिंग, हाई BMI, एल्कोहल कंजम्पशंस, ऑल ऑफ द एबव। तो ये करीब करीब सभी है रीजन, इसको हम लोगों ने पढ़ा था ना। Which of the following medication is used for ovulation induction in women with polycystic ovary syndrome, PCOS? यह है मेंटफॉर्मिन, दूसरा है क्लोमिफेन साइट्रेट, तीसरा है गोनाडोट्रोपिन, एंड फोर्थ है ल्यूट्रोजाल। तो इसमें क्या है? क्लोमिफेन साइट्रेट, क्लोमिफेन साइट्रेट। What is the role of the corpus luteum in the early pregnancy? It produces estrogen, it produces progesterone, it produces HCG, and fourth है it maintains the uterine lining। तो इसका आंसर है it produces progesterone। Which of the following is a potential complication of इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सेकेंड है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, C है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। इसमें से कौन सा है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ध्यान से देखिए इसको, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से। What is the function of the endometrium in the female reproductive system? एंडोमेट्रियम का क्या रोल है? It produces estrogen, it produces progesterone, it nourishes the developing embryo, and fourth है it releases the mature egg during ovulation। तो क्या है? It nourishes the developing embryo। कौन सा है? एंडोमेट्रियम in the female reproductive system। Which of the following is a cause of female infertility? Premature ovarian failure, second है cervical stenosis, fourth है Asherman's syndrome, and T है all of the above। इसमें all of the above है, सभी हैं। Asherman's syndrome भी है, cervical stenosis भी है, और प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलोर भी है। What is the role of the fallopian tubes in the female reproductive system? fallopian tubes का क्या रोल है? They produce egg, second है they transport sperm to the uterus, थर्ड है they provide a site for fertilization, और D है they secrete hormones। तो क्या है? They provide site for fertilization, fallopian tube। Which of the following is a potential complication of untreated gonorrhea infection in women? Ectopic pregnancy, pelvic inflammatory disease, थर्ड है infertility, फोर्थ है all of the above। तो ये all of the above हैं। इससे इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी हो सकती है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। इसलिए इसमें से सब के सब सही है। व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन क्रोनिक gonadotropin in early pregnancy? It maintains the uterine lining, it triggers ovulation,
इट स्टिमुलेट्स द कॉर्पस ल्यूटियम टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन, एंड डी है इट प्रमोट्स फीटल ग्रोथ। इसका डी है इट स्टिमुलेट्स द कॉर्पस ल्यूटियम टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन। Which of the following is a potential complication of untreated syphilis infection in pregnant women? प्रेग्नेंट वोमेन के बारे में है, अगर सिफिलिस हो गई और इसका ट्रीट न किया जाए। कंजेनाइटल सिफिलिस इन द न्यूबॉर्न, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ऑल ऑफ द एबव। इसमें से क्या है? कंजेनाइटल सिफिलिस इन द न्यूबॉर्न। What is the role of the cervix in female reproductive system? cervix का क्या रोल है? It produces estrogen, it produces progesterone, it dilates during childbirth, it secretes mucus that help sperm reach the uterus. इसमें से D है, it secretes mucus that helps sperm reach to the uterus. Which of the following is a potential complication of the untreated chlamydia infection in men? अभी देखिए men के बारे में पूछ रहा है। erectile dysfunction, infertility, prostate cancer, all of the above। इसमें all of the above है, ये prostate cancer भी हो सकता है, infertility भी हो सकती है और erectile dysfunction भी हो सकता है। What is the purpose of the woman? What is the purpose of the semen analysis in the evolution of male infertility? To assess sperm count, to assess sperm motility, to assess sperm morphology, all of above। इसमें भी all of above ही है सब। ये भी हो सकता है, sperm count और sperm motility भी हो सकती है, sperm morphology भी हो सकती है। Which of the following is a cause of फीमेल इनफर्टिलिटी? पहला यूट्राइन फाइब्रोसिस, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, दूसरा है एंडोमेट्रियोसिस, तीसरा है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। इसमें भी ये ऑल ऑफ द एबव है। क्यों? क्योंकि यूट्राइन फाइब्रोसिस भी हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकती है और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी हो सकता है। What is the role of estrogen in female reproductive system? अब एस्ट्रोजन का रोल पूछ रहा है। Stimulates the development of the ovarian follicles, दूसरा है it maintains the uterine lining, fourth है it triggers ovulation and fourth है it inhibits the release of FSH and LH। इसका क्या है? It stimulates the development of the ovarian follicles। 30 नंबर है which of the following is a potential complication of the untreated bacterial vaginosis in pregnant women? पहला आंसर है प्रीटर्म बर्थ, दूसरा है लो बर्थ वेट, तीसरा है नियोनेटल सेप्सिस एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। इसमें ऑल ऑफ द एबव, ये भी ऑल ऑफ द एबव ही है क्योंकि प्रोटेक्शन ये प्रीटर्म बर्थ भी है, लो बर्थ वेट भी है एंड नॉन नेटल सेप्सिस भी है। What is the role of the female accessory gland in the semen production? They produce sperm, they nourish and protect sperm, they provide energy for sperm motility, they provide fluid that make up the majority of the semen volume। यही आंसर सही है। Which of the following is a potential complication of untreated trichomoniasis infection in women? ectopic pregnancy, दूसरा है pelvic inflammatory disease, थर्ड है infertility, फोर्थ है all of the above। इसमें क्या है? all of the above। अगर ट्राइकोमोनियासिस का इलाज न किया जाए तो क्या हो सकता है? ectopic pregnancy भी हो सकती है, pelvic inflammatory disease भी हो सकती है और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव। व्हाट इज द रोल ऑफ द वास डिफरेंस इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? वास डिफरेंस का क्या रोल है?
it produces sperm, it stores sperm, it transports sperm from the epididymis to the urethra, it secretes seminal fluid. इसका आंसर क्या है? It transports sperm from epididymis to urethra. Which of the following is a cause of male infertility? फर्स्ट है ओवरियोसिल, सेकेंड है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, थर्ड है टेस्टिकुलर कैंसर एंड फोर्थ है प्रीमेच्योर इजाकुलेशन. इसमें आंसर क्या है? वेरिकोसील. व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? It stimulates the development of the ovarian follicles, it maintains the uterine lining, it triggers ovulation, and fourth है it inhibits the release of the FSH and LH. तो ये B है इसका आंसर. It maintains the uterine lining. Which of the following is a potential complication of untreated genital herpes infection of pregnant women? Congenital herpes in the newborn, ectopic pregnancy, pelvic inflammatory disease, and fourth है all of the above. तो इसमें से कौन है? congenital herpes in the newborn. What is the role of the epididymis in the male reproductive system? First answer है it produces sperm, it stores sperm, थर्ड है it transports sperm from the testis to the vas deferens, and fourth है it secretes seminal fluid. इसका आंसर है it stores sperm. Which of the following is cause of female infertility? Thyroid disorders, second है diabetics, थर्ड है hypertension, and fourth है all of the above. इसमें भी all of the above ही है, क्योंकि थायराइड डिसऑर्डर भी हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है. व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक in early pregnancy? It maintains the uterine lining, second है it triggers ovulation, third है it stimulates the corpus luteum to produce progesterone, fourth है it promotes fetal growth. इसका आंसर क्या है? It stimulates the corpus luteum to produce progesterone. Last है which of the following is a potential complication of untreated HIV infection in pregnant women? अगर HIV का इन्फेक्शन न किया जाए तो क्या होगा? वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV टू द न्यूबॉर्न, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, थर्ड है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव. इसमें क्या होगा? वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV टू द न्यूबॉर्न. इस तरह से 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए. आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपकी थ्योरी भी क्रॉस चेक की गई होगी. इसी तरह से क्वेश्चन हम आपको लाते रहेंगे और आप इसको देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए. थैंक यू.